ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। चित्रगुप्त, मैं भ्रमण पर जा रहा हूँ। यमलोक की सारी गतिविधियाँ कुछ समय के लिए तुझे संभालना है। प्रभु, मुझे भी साथ ले चलिए। ब्रह्मांड की सैर किए हुए बहुत समय हो चुका है। नहीं चित्रगुप्त, आप यमलोक की कार्य संभालिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो यमलोक की गतिविधियां रुक जाएगी, जिससे ना किसी की मृत्यु होगी और ना ही किसी का जन्म। प्रभु, ये क्या हो रहा है? यमलोक में भूचाल कैसा? प्रतीत हो रहा है कि यमलोक में बहुत बड़ी संकट आया है। हाँ चित्रगुप्त, यमलोक में ऐसी भूचाल आना संभव नहीं है। लगता है कोई बहुत बड़ी संकट आने वाला है या आ चुका है। चित्रगुप्त, आप देखो कि संकट का कारण क्या है। जी प्रभु। प्रभु, काकासुर जिंदा हो गया है और आपकी सवारी को बंदी बना लिया है। अगले चंद्रमा की रात को बलि देने वाला है। चित्रगुप्त, काकासुर भैंसों की बलि क्यों दे रहा है और वह देकर क्या हासिल करना चाहता है। प्रभु, इसका जवाब ब्रह्मदेव ही दे पाएंगे। आप उन्हें ही याद कीजिए। ब्रह्मदेव, यमलोक में एक संकट आया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। प्रभु, एक ऐसी संकट यमलोक पर आई है और वह क्या हासिल करना चाहता है। यमराज, काकासुर कोई मामूली असुर नहीं है। वह यमलोक की गद्दी हासिल करना चाहता है। काकासुर आपकी सवारी को इसलिए बंदी बनाया है ताकि उसे बलि देकर अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त कर सके। प्रभु, काकासुर को रोकने का मार्ग क्या है? हम उसे कैसे रोक सकते हैं। यमराज, उसे वरदान है। उसे न देव, न दानव और ना ही कोई मनुष्य मार सकता है। किंतु प्रभु, कोई तो मार्ग होगा जिससे काकासुर की अंत किया जा सके। यमराज, काकासुर को बलि देने से रोकना होगा। उसे ऐसे व्यक्ति के हाथों मृत्यु हो सकती है जो यमलोक से वापस लौटा हो। प्रभु, ऐसा तो एक ही व्यक्ति है, पुष्पा, जो यमलोक से वापस पृथ्वी पर लौटा है और अभी वह आपकी तपस्या कर रहा है। हाँ यमराज, पुष्पा 10 साल पुष्पा को वरदान देने का। हाँ प्रभु, पुष्पा को ऐसे वरदान और ज्ञान दीजिए जिससे काकासुर का अंत हो सके। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। आंखें खोलो बस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कोई 3 वरदान मांगो। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे पहला वरदान दीजिए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊं और जो कुछ भी मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए। तथास्तु। दूसरी वरदान मांगो वत्स। प्रभु, मुझे दूसरा वरदान दीजिए कि मैं जिसके साथ भी युद्ध करूं उसका सोच मेरे पास आ जाए। तथास्तु। तीसरी वरदान मांगो वत्स। प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। पुष्पा, हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम तुम्हें यह वरदान दे सकते हैं कि तुम अपनी इच्छा से तुम्हारी मृत्यु होगी। जी प्रभु। किंतु पुष्पा, इसमें एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? शर्त यह है पुष्पा कि हमारे द्वारा दिए गए वरदान तभी काम आ सकता है जब तुम काकासुर का वध कर सको। ये काकासुर कौन है प्रभु? ठीक है प्रभु, मैं अभी असुर लोक निकलता हूँ
और उस काकासुर को बलि देने से रोकता हूँ। हे असुरों, यमराज की सवारी को बलि दो, तभी असुरों के राजा से हमें यमलोक पर राज करने की शक्ति मिलेगी। अब ये कौन है? लगता है देवताओं को पता नहीं है कि मैं अमर हूँ। हे काकासुर, तुम हमको नहीं जानता, हम पुष्पा है। हम पूरे संसार में फेमस हैं। हम तुमको बिना साबुन का धोने आए हैं। असुरों, इस प्राणी को सबसे पहले बलि दो, उसके बाद यमराज की सवारी को बलि देना। बेटा पुष्पा को यमराज झुका नहीं सका था, तुम कौन है?